हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आज देखेंगे निगेटिव सेंटेंस नोबडी और नन का प्रयोग। निगेटिव वर्ड नोबडी नन का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसे बनाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और सीखिए कि नोबडी और नन से जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बने होते हैं और आप उन्हें कैसे बना पाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर और रूल लिखता हूं, इसी रूल को या स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, देखो ये पहले आप जान लीजिए कि नोबडी और नन जो है वो क्या है। वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर पॉसेसिव केस है। तो नोबडी नन जो है वो सब्जेक्टिव केस है, यानी ये हमेशा क्या बनते हैं, सब्जेक्ट। क्या बनते हैं, सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते थे, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते थे और अंत में जाते थे। ठीक वही प्रोसेस करना है, बस ध्यान रखें। आप इनकी हिंदी जान लीजिए। नोबडी मीन्स होगा कोई नहीं, कोई नहीं, या फिर किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। नन मीन्स क्या होगा, नन की हिंदी जान लीजिए। नन मीन्स होगा किसी भी, किसी एक ने भी, किसी एक ने भी नहीं। दूसरा जो अर्थ मिलेगा, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। आप इनका जो ये मीन्स है वो याद रखें और आप सेंटेंस चुटकियों में बनाएंगे। देख लीजिए, रूल को देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, निगेटिव वर्ड नोबडी या नन का प्रयोग करना है। नोबडी या फिर नन का प्रयोग करना है, वो अर्थ के हिसाब से करना है, आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद इज़ आर का प्रयोग करना है, इज़ आर का प्रयोग करना है। और फिर हमें क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर अदर्स का प्रयोग करना है। ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करके निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं नोबडी और नन की मदद से। तो इनके लिए एक एग्जांपल भी लेते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम चलते हैं। चलो एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हें कोई भी नहीं जान रहा है। यहां तुम्हें कोई भी नहीं जान रहा है, यहां तुम्हें कोई भी नहीं जान रहा है। हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यहां तुम्हें कोई एक भी नहीं जान रहा है। यहां भी लग गया, समझो मतलब नन का प्रयोग करना है। देखो, क्योंकि इसका जो मीन्स है वो क्या है, किसी एक ने भी नहीं या फिर कोई एक भी नहीं। आपको यही बात ध्यान देनी है। मैंने कहा ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, यही सब्जेक्ट बनेंगे। इनका मीन्स क्या है, कोई भी नहीं। इतना जो मीन्स है वो पूरा सब्जेक्ट है तुम्हारा। इसके लिए हम सब्जेक्ट को सर्वप्रथम लिखते हैं। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखने के तुरंत बाद हम जाएंगे अंत में। अंत में हमें मिल रहा है कि अंग्रेजी है, कि अंग्रेजी क्या होती है, इज। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जान रहा की अंग्रेजी लिखते हैं और रहा बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नो मीन्स जानना, उसमें आईएनजी लगाएंगे, नोइंग हो जाएगा। अब फिर ये बचा है तुम्हें। तुम्हें की अंग्रेजी क्या होगी, यू, नोइंग यू। और यहां बचा है उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हियर। यही एक ट्रिक फॉलो कीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीटली बन गया है। ठीक है, ये देखो, सब्जेक्ट को लिखने के तुरंत बाद कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे से पूरा लिखते हुए चले जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो को पाते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।